अरे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है सुबह से। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आज जो है रात में बारिश हुई थी, हम लोग को पता ही नहीं चला, लेकिन जब जो है सोकर उठे तो मम्मी कह रही थी हाँ रात में बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई। उतना भी नहीं, आधे एक घंटे तक ही हुई थी। मम्मी बोल रही झीसी टाइप हुई थी। तो चलिए हम दिखा देते हैं बाहर का नज़ारा कैसा दिख रहा है सुबह सुबह का। अमृता तो अपना सारा काम कर चुके हैं। जो गैया को चारा पानी डाला जाता है तो वह हो गया है, आप लोग देख ही सकते हो। वह सब खा पी चुकी है। रात में बारिश होने की वजह से पूरा डोर जो है गीला गीला हो गया है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। सूखा रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कर, बारिश हुआ है तो गीला तो रहेगा ही। और देखिए ऐसा ही नज़ारा होता है हमारे यहाँ का सुबह सुबह का। बहुत ही अच्छा लगता है ये पेड़ पौधे देखकर, क्योंकि ये बारिश की वजह से पूरा सब जो है हरा भरा हो जाता है। और उसके बाद इधर देखिए अमृता जो है अपना सारा काम कर चुकी है, यानी गैया को चारा पानी डालना था तो वो पहले ही 5:30 बजे ही कर दिए, क्योंकि इसे 6:30 बजे कोचिंग जाना रहता है। तो इसलिए अपना पहले ही सुबह सुबह उठती है तो यही सारा काम करती है। तो सारी गैया खा पी चुकी हैं और उसके बाद ये सब रेस्ट करने लग जाती हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है एक दिन पहले का क्लिप है। तो आप लोग देख सकते हैं दीदी यहाँ पे जो है गेहूँ बना रही है। हम लोग तो स्कूल और कॉलेज गए हुए हैं, तो मैं तो कॉलेज से जो है 4:30 बजे तक आती हूँ और अमृता प्रीति तो पहले ही आ जाती हैं, 1-1:30 बजे उन सबका छुट्टी हो जाता है। तो इधर दीदी अपना बना रही थी, सुबह सुबह सारा काम कर ली थी। घर का जो भी काम रहता था, जैसे झाड़ू बर्तन रहता है थोड़ा बहुत, तो वही सब कर लिया। और उसके बाद लग गई गेहूँ बनाने में, क्योंकि आटे ख़त्म हो गए थे। 2 टाइम भर आटा बचा हुआ था, तो मम्मी कह रही थी कि गेहूँ बना दो वरना जो है क्या खाएंगे। तो यहाँ पे दीदी जो है वही बना रही हैं अकेले ही, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग रहते तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते, लेकिन है नहीं, तो इसलिए जो है अकेले ही दीदी को करना पड़ रहा है। फिर दीदी को बनाते बनाते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि 12 बजे से दीदी बना रही थी। तब तक अमृता प्रीति भी स्कूल से आ गई हैं। तो प्रीति जो है नीचे अपना काम कर रही है, गैया को चारा पानी डाल रही है, क्योंकि दोपहर भी उसका काम रहता है तो वह कर रही थी। और इधर अमृता आ जाती है गेहूँ बनाने के लिए दीदी के साथ। दीदी अकेले ही गेहूँ बना रही थी, थक गई थी, तो इसलिए अमृता को बोली कि खाना खा लो और उसके बाद आ जाओ। तो अमृता खाना खा लेती और फिर आ जाती है दीदी का हेल्प करवाने के लिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, ये सब काम जो है एक लोग की बस की बात नहीं, इसमें 2-3 लोग रहते हैं, जिससे ये सारा काम जो है जल्दी से हो जाता है। तो इसलिए दीदी वही बुला ली थी, तो अमृता भी हेल्प करवा लेती है और उसके बाद वह भाग जाती है। तो फिर दीदी जो है कह रही थी जाने दो, अच्छे थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो इसे भी मैं बना लेती हूँ। और फिर ये अपना झाड़ू उड़ू देकर यहाँ पे उठा लेंगे। फिर दीदी जो है प्रीति को बुलाते हैं कि गेहूँ बन गया, जाओ देकर आ जाओ, पास में ही जाना है। तो इसलिए दीदी प्रीति को बुला रही थी। अगर दूर जाना रहता है तो हम और पापा जाते हैं देने के लिए। आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे रोड पर ही मतलब गेहूँ पीसा जाता है। तो प्रीति कह रही थी अभी थोड़ा सा काम है, उसे कर लेंगे फिर जाएंगे। और दोस्तों उसी समय मैं भी आ गई थी 2 बजे के आसपास ही, क्योंकि क्लास ही नहीं चला मेरा। उसके बाद दोस्तों ये सुबह सुबह का क्लिप है। तो देखिए हमारे यहाँ जो है भोजन बनने की तैयारी हो रही। तो एक तरफ सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ जो है रोटियाँ बन रही है, जो दीदी बना रही हैं। तो आज हमारे घर कुछ अलग सब्जी बनेगी, यानी ये जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज हमारे घर जो है चिचिन्ना की सब्ज़ी बन रही है। इसका कुछ अलग तरीके से ही बनेगा ये सब्ज़ी। इसका तो कलौजी भी बहुत लोग बनाते हैं, तो हमारे घर कलौजी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन दीदी कह रही थी इसमें भी जो है अचार उचार डाले जाते हैं, यानी खट्टा जो भी रहता है थोड़ा बहुत, वरना ये ऐसे ही नहीं अच्छा लगता है। तो अभी तो वह भुना रहा है और दूसरी तरफ दीदी जो है रोटियाँ बना रही हैं। तो ये दीदी जो है पहले रोटियां नहीं बना रही, पहले जो है ये पराठे बना रही, क्योंकि प्रीति कह रही थी मुझे लेट हो रहा है, पराठे ही बना दो, सब्जी तो बन नहीं पाएगी। तो अचार के साथ वह सब खा लेती हैं। तो वही दीदी कह रही थी ठीक है अच्छा चलो वही बना देते हैं। तो यहाँ पे दीदी वही बना रही हैं। मैं तो सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले जो है कढ़ाई पतीली पे लेप लगाई थी और उसके बाद चूल्हे की लिपाई की और फिर दीदी को बुलाती है। तो दीदी आती है, आग जलाती है और फिर लग जाती बनाने में, क्योंकि उन्हें पता है हम लोग को सुबह सुबह ही कॉलेज और स्कूल जाना है। मुझे भी जो है 8 ही बजे जाना है, तो मुझसे तो बन नहीं पाता। तो मैं दीदी को बुलाई कि दीदी चलिए आप ही बना दीजिए। सारी तैयारी हो गई है, तो दीदी लग गई है बनाने में और हम लोग जो है रेडी हो रहे हैं। प्रीति तो मुझसे पहले हो रही है, क्योंकि उससे जो है 7:30 ही बजे जाना और मुझे 8:10 पे जाना है।
तो इसलिए वह पहले रेडी हो रही है। वह रेडी हो जाएगी तो फिर हम रेडी होंगे। तो मैंने सोचा चलिए तब तक दीदी बना रही, चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं। और गर्मा गर्मा पराठे किन किन लोग को अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम सारे लोग इसे बहुत ही मन से खाते हैं अचार के साथ, भले ही सब्जी न बने रहे। और यहाँ पे देखिए मध्याह्न में अमृता जो है दीपक उपक जला ली, क्योंकि उसे सुबह ही जाना रहता है कोचिंग, तो वो अपना पूजा वूजा करके चली गई। और दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा सीलन है और पानी भी टपक रहा है, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है झीसी टाइप, तो वही छू रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे सीढ़ियों के रास्ते से किचन में पानी आता है, जिससे भोजन बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जब से पॉलीथीन लगी हुई है तो अब उतना पानी नहीं टपकता है। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब टपकता था, पूरा किचन में पानी भर जाता था, खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब उतना नहीं होता है। और इस टाइम तो ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है। अगर ज़्यादा बारिश होती तो पानी जो है मतलब पूरा बहने लगता है किचन में, क्योंकि तिरपाल जो है फट चुकी है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आप लोग जान ही रहे, लगातार इस टाइम बारिश हो रही है थोड़ा बहुत, तो इसलिए तिरपाल भी हमारी फट गई है। तो ज़्यादा मतलब बारिश होगा तो मतलब चूने लगेगा। भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेतों में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। तो मम्मी कह रही थी बारिश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही एक तरफ नुकसान होगा दूसरी तरफ तो फ़ायदा होगा। यानी आप लोग जान ही रहे हैं कि हमने जो है धान के खेतों में कितना ज़्यादा मेहनत की है, तो उसी के फसल के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खेतों में इस टाइम जो है सूखा पड़ रहा है, लेकिन अच्छा है कि बीच बीच में भगवान बारिश कर दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा खेतों में सूखा नहीं पड़ रहा है, वरना बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा हम लोग का नुकसान भी हो जाता है। खैर जाने दीजिए, भगवान की जैसी मर्जी होगी वही होगा, उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी जो है चिचिन्ना की बन रही है। इसमें जो है थोड़ा बहुत खट्टापन यानी खटाई उठाई भी ऐड किया गया है। ये भी कलौजी टाइप ही लगेगा, दीदी कह रही थी, भले ही मतलब कलौजी जैसे नहीं बना है लेकिन वैसा ही लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें भी ऐड किया गया है। तो यहाँ दीदी बनाने में लगी हैं और प्रीति तो अपना चली गई स्कूल पराठे और अचार लेकर, आप लोगों ने पहले ही देखा होगा। और मुझे इस कॉलेज जाने में थोड़ा टाइम है, तो मम्मी कह रही थी चलो ये घास लाई हूँ, ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही बोरे में रहेगा, बाल लोगी तो सही रहेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो वही मम्मी धरा रही हैं और मैं बाल रही हूँ। और दोस्तों आप लोग से एक बार बताएं, ये चारा बालने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बला भी जाता है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। अगर इसके बदले ये बाजरा रहता है तो वह जानते ही हैं आप लोग कितना ज़्यादा कड़ा होता है और जल्दी वो बलाता भी नहीं है। वह तो एक लोग बाल ही नहीं पाएंगे अगर बड़ा हो जाएंगे। छोटा रहता है तो एक लोग बाल ही लेते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए 1-2 लोग लगे रहते हैं तभी जो है वह बलाता है। लेकिन ये छोटे छोटे घास हैं तो ये अकेले ही बला जाएगा, तो इसलिए देखिए मैं बालने में लगी हुई हूँ और मम्मी उधर धरा रही हैं। फिर यहाँ पे देखिए कुछ समय बाद हमारा घास बला जाता है और मैं भी चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लेट होने लगा। तो मम्मी कह रही थी ठीक है चली जाओ। और आज का भोजन बन गया है, अभी तो दाल चावल नहीं बना है, सबसे पहले ये सब्जी रोटी बनी है। ये चिचिन्ना की कलौजी है दोस्तों, आप लोग को भी खाना है तो आइए खा लीजिए, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचिए देखने में अच्छा है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी तो मैं नहा रही थी और फिर मैं भी आ जाती, तो दीदी कह रही थी वही भोजन जाओ कर लो, तो मैं भी आ जाती हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए, और बैग वैग भी अपना ले चुकी हूँ, क्योंकि 10 से 20 मिनट बाकी है। तो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ और उसके बाद चली जाऊँगी अपना कॉलेज। तो मैं भी एक रोटी खा लेती हूँ और फिर अपना चली जाती हूँ। और यहाँ पे दीदी घर पे रहती हैं तो घर का जितना सारा काम बचा रहता है तो वह करने में लग जाती हैं। भोजन तो पहले ही बन के आप लोग देख ही सकते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, और एक तरफ चूल्हे पे रख दी है दूध गर्म होने के लिए, और पापा को भोजन दे रही हैं। तो पापा भी अपना खाकर चले गए हैं काम पे, और मम्मी जो है घर पे ही मतलब रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वह सुबह सुबह ही खेत चली जाती हैं। आप लोग जानते ही हैं खेत में भी बहुत सारा काम इस टाइम है। जैसे में खेत की सुहाई हो रही, धान के खेतों में घास बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वही मम्मी निकाल रही हैं। और मम्मी जो है कभी काल घास लेकर चली आती हैं और कभी काल नहीं लेकर आ पाते हैं, जिस दिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके कमर में दर्द रहता है। अगर लेकर आएंगी भी तो मतलब उनके कमर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए हम लोग मना कर देते हैं, कहते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज से आएंगे तो घास लेकर चले आएंगे, अब बस कर दिया करिए और लाइएगा मत। तो वही मम्मी फिर नहीं लेकर आती हैं। तो मम्मी भी अपना खा पी कर रेस्ट कर रही थी, तो दीदी यहाँ पे काम कर रही थी, तो मम्मी से कह रही थी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, तो वही मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हिल रहा है तो दोस्तों उसे इग्नोर कीजिएगा और वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा।
तो कुछ समय बाद जो है दीदी झाड़ू उड़ू लगा चुकी हैं और ये सारा बर्तन जो भी रहता है चाय वाय वाला तो वह धुल उल चुकी हैं। आप लोग देख ही सकते हैं पूरा घर द्वार जो एकदम क्लीन क्लीन दिख रहा है। और सुबह सुबह ये सारा काम हो जाता है तो अच्छा रहता है, वरना दोपहर के टाइम आप लोग जानते हैं कोई ना कोई घर पे आ जाता है और ऐसे ही सारा सामान मतलब बिखरा बिखरा रहता है। अगर झाड़ू उड़ू नहीं लगा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो दीदी जो है खाना बनाने के बाद ये सारा काम कर ली हैं, फिर दीदी लग जाती हैं अपना भोजन करने के लिए। और दोस्तों फिर मैं देखी कॉलेज आ चुकी हूँ, तो चलिए मैं आप लोग को अपना कॉलेज दिखाती हूँ और यहाँ का मतलब कैसे क्या चीज़ होता है वह सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ का फील्ड है, इसमें बच्चे जो है खेलते उलते हैं फुटबॉल जो भी कुछ होता है। और इसी में जो है जब भी जियोग्राफी का ये सर्वे वर्वे होता है तो उसी में होता है, सारे लड़कियाँ लड़के उसी में मतलब सर्वे करते हैं प्रैक्टिकल जब भी होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम भी अपने कॉलेज में आ चुके हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जब भी बच्चे छूटेंगे तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि मतलब टाइम मतलब फिक्स रहता है, इतने बजे से ये क्लास चलता है वो क्लास चलता है। तो हमारा क्लास जो है 8:50 पे चलेगा, तो वही हम वेट कर रहे हैं। अभी 10 मिनट बचा हुआ है तो हमने सोचा चलिए थोड़ा बहुत यहाँ का क्लिप आप लोग को दिखा देते। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ का फील्ड है। जब भी मतलब क्लास खाली उली रहता है तो सारी लड़कियाँ यहीं पे मैदान में मतलब बैठती हैं, लेकिन आज तो बैठेंगी नहीं क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए पूरा गीला गीला है। और हम क्लास में आ गए हैं तो देखिए अभी टीचर का वेट कर रहे हैं, अभी सर नहीं आए हुए हैं तो सारे लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाहर भी कुछ लड़कियां वेट कर रही हैं, जैसे ही टीचर निकलेंगे वैसे ही सारे लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि कॉलेज का टाइम फिक्स रहता है, जितने बजे से क्लास चलती है उतने बजे ही टीचर आते हैं। तो देखिए हमारे क्लास में भी सर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कॉलेज में वीडियो बनाना कितना रिस्क होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। और सर भी पढ़ा लेते हैं और फिर वह चले जाते हैं। तो देखिए सारी लड़कियाँ भी निकलना शुरू हो गई हैं क्योंकि अब इसके बाद दूसरा क्लास चलेगा। और वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।